आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के तीसरे और चौथे क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में पहले दूसरे क्वेश्चन को ऑलरेडी कर लिया था। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट किया है। क्या है आपका प्रश्न? कह रहा है आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB के, LM मतलब भैया यह भुजा इस भुजा के समांतर है, LM समांतर है CB के तो यह भुजा इस भुजा के समांतर है, और LN समांतर है CD के, LN यह भुजा इस भुजा के समांतर है। इसका कहने का मतलब यह है, तो सिद्ध करना है भैया AM बटे AB, AM बटे AB यानी यह भुजा बटे यह भुजा बराबर है AN बटे AD यानी यह भुजा बटे यह भुजा के इक्वल है। हमें प्रूव करना है मेरे दोस्तों। तो कैसे प्रूव करेंगे ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। उसके पहले एक चीज मैं और कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों भाई, बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि देखते हैं भाई के सब्सक्राइबर कम है। तो मैं हर एक वीडियो में ये चीजें बोलता हूँ मेरे दोस्त मेरे भाई, वीडियो के एटलीस्ट 10 मिनट तो वॉच कीजिए। जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग निगेटिव कमेंट करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 100% कहता हूँ जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ अगर 10 मिनट अच्छे से आप देखते हैं तो जरूर समझ में आएगा। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, प्रूव करने का एक सिंपल सा तरीका यह है, इसको सिद्ध करने का एक सिंपल सा तरीका यह है मेरे दोस्त भाई। क्या कीजिए ना आप यहाँ पर जो हमने प्रमेय पढ़ा है 6.1 उसका उपयोग कीजिए। तो वह क्या होता है बहुत सारे भाई लोग को पता है, और जिनको नहीं पता है हमने यहाँ पर नोट किया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में आपने पढ़ा है। थेल्स प्रमेय बोले या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसका मेन नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय ही है, इतना ध्यान रखिएगा। इसका एक सेपरेट वीडियो में दोस्तों है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रूव करने के लिए भी एग्जाम में आ चुका है। तो इसलिए मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था सेपरेट। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक त्रिभुज मान लीजिए ऐसे सिंपली है ABC, और इसमें एक भुजा के समांतर हमने एक ऐसी भुजा ले ली, हमने एक भुजा के समांतर एक ऐसी भुजा ले ली कि अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए ABC एक लिया, BC के समांतर हमने क्या लिया, एक और भुजा D ले लिया, BC के समांतर D ले लिया, तो यह AB और AC के भिन्न भिन्न दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो प्रतिच्छेद करने के बाद यहाँ पर होगा क्या है कि AD जो है यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात यह भुजा बट्टे यह भुजा के इक्वल होता है इस प्रमेय के अनुसार। हमने यहाँ पर दिखाया भी है, अगर DC जो है D जो है समांतर है BC के, DE जो है समांतर है भैया BC के, तो AD बटे DB और AE बटे EC के इक्वल होगा इस प्रमेय के अनुसार। इसी का उपयोग करेंगे यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों भाई, यहाँ पर ABC और D, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो त्रिभुज बना ले रहे हैं। कैसे? यह आपका चतुर्भुज के कुछ फॉर्म में है आपका, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक त्रिभुज त्रिभुज बना लेता हूँ। कैसे मेरे दोस्तों भाई? तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ऊपर से ऐसे कुछ त्रिभुज बना दिया, छोटा सा बना लेते हैं, नन्हा सा छोटा सा, A इसका नाम है C और B, जैसे है ना सेम टू सेम हमने अलग अलग बस बनाया है, इतना ध्यान रखिएगा। आपका AL है AM है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में या कहीं पर भी, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने के लिए आप लोग को सिखाने के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, इतना ध्यान रखिएगा। और साथ में नीचे वाला भी हम बना लेंगे। यहाँ पर क्या है आपका, कुछ ऐसे है, इसका है A C और T है आपका, और यहाँ से जो ऐसे रेखा आ रही है वो आपका हो जा रही है NL। अब देखिए मेरे दोस्त भाई ध्यान से देखिएगा, हमने कहा यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल होता है यह भुजा बट्टे यह भुजा के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है, अब सोल्व करते हैं मेरे दोस्त भाई। त्रिभुज ऊपर वाले को देखिएगा ABC में अगर हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC, या फिर यहाँ पे देखिए ABC में एक चीज दिया है प्रश्न में हमारा कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है। जब समांतर होगा तो हम यहाँ पर नोट करेंगे, चूंकि LM समांतर है CB के, LM समांतर है CB के, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त भाई यह देखिए और यह देखिए दोनों एक ही हो जाएगा, क्योंकि भैया हम इसको क्या करें, पकड़कर ऐसे घुमा दें, ऐसे पकड़कर घुमा दें, या फिर हम लोग इसको पकड़कर ऐसे सीधा कर दें, तो सेम ऐसे ही हो जाएगा। इस कंडीशन में यह भुजा जब इस भुजा के समांतर है तो हम मेरे दोस्त भाई बोल सकते हैं कि AM बटे MB इक्वल हो जाएगा AL बटे LC के। थेल्स प्रमेय में कर रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा छोटा सा मिस्टेक यह हो गया कि आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, यहाँ पर ऊपर लिख देना है, आपको यहाँ पर लिख देना है। मैं पहले लिख देता हूँ। अतः हम कह सकते हैं, अतः आधारभूत समानुपातिकता
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसको नोट जरूर हमेशा कीजिएगा जब भी प्रमेय का उपयोग कीजिएगा मेरे दोस्तों भाई, इसको लिखिएगा जरूर कि कौन सा प्रमेय हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। प्रमेय से अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई, मैंने बताया कि AM बट्टे हो जाएगा MB के, AM बट्टे हो जाएगा MB के मेरे दोस्त, इक्वल हम कर सकते हैं AL बट्टे LC के। भैया हमने थेल्स प्रमेय से कर लें या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिखा है, क्योंकि हमने बताया भैया कि जब यह भुजा इस भुजा की समानता है तो यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल होगा यह भुजा बट्टे यह भुजा के अनुपात। क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो अभी देखिएगा ध्यान से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे समझ में भी आएगा आपको। आप इसको क्या कीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। अब यह हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो आपका त्रिभुज है, नीचे वाला त्रिभुज जो हमने बनाया, इसको देखिएगा। आप क्या कीजिएगा, पुनः लिखिएगा। पुनः लिखने का तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ACD में ACD के लीजिए, फिर ADC के लिए बतिया एक होता है। अब देखिए हमें यहाँ पर चूंकि दिया है इसमें भी कि भैया यह भुजा जो है इस भुजा के समांतर है। प्रश्न में दिया है आपका LN जो समांतर है CD के, यह भुजा इस भुजा के समांतर से, आप नोट कीजिए LN समांतर है CD के। भैया हमने नोट कर दिया LN समांतर है CD के, अतः फिर से हम कह सकते हैं अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिखना जरूरी होता है, इसलिए मैं हर बार लिख रहा हूं मेरे दोस्तों भाई, जैसे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छी खासी। अब देखिए होगा क्या, हमने कहा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उपयोग करेंगे। यहां पर भी वही काम हो जाएगा कि AN बट्टे ND हो जाएगा, AN बट्टे ND के इक्वल AN बट्टे ND हो जाएगा, AL बट्टे LC हो जाएगा, AL बटे LC के हो जाएगा, LC सॉरी हो जाएगा LC। समीकरण नंबर इसे 2 मान लीजिएगा। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही मजेदार चीज यहाँ पर फैक्ट निकल कर आ गया है। यहाँ पर हमने कहा कि AN बट्टे ND की होगा, AL बट्टे LC की होगा। यहाँ पर एक मजेदार फैक्ट यह निकल कर आ गया मेरे दोस्तों भाई। यहाँ पर देखिए AM बट्टे MB में इक्वल के बाद AL बट्टे LC है ना, तो यहाँ पर भी AN बट्टे ND के इक्वल बाद AL बट्टे LC है। यानी कि भैया राइट हैंड साइड वाला समीकरण 1 और 2 का इक्वल होगा, हो गया है। यहाँ पर इक्वल होगा नहीं, इक्वल हो गया है मेरे दोस्त। जब इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड वाला भी बराबर होगा। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 व 2 से अगर हम देखें, जब लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर भैया, हमने कहा सॉरी राइट हैंड साइड वाला जब बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी बराबर होगा भैया। यह और यह इक्वल है। जब राइट हैंड साइड वाला बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि AM बटे MB बराबर हो जाएगा AN बटे ND के। भैया AM बटे MB बराबर हमने लिख दिया AN बटे ND, क्योंकि यह दोनों जब इक्वल है तो जब राइट हैंड साइड वाला इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल होगा। अब देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से, आपका आया है क्या, AM आया है, अब बट्टे आया है MB, AM बटे MB आ गया है, और AN आया है, अब बट्टे आया है ND। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, यह देखिए प्रश्न में यह दिया है कि AM लाना है, तो AM तो ऊपर आ गया भैया। उसके बाद से AB लाना है, यानी कि पूरी लंबाई लाना है, और साथ में AN लाना है, तो AN ऊपर आया है, और आपका जो पूरी लंबाई है AD लाना है। लेकिन हमने लाया क्या है, ND। तो बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इसके आगे कैसे करेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, आप सिंपली क्या कीजिए ना, इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप इसको पलट दीजिए, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। क्या कीजिए, व्युत्क्रम कीजिए। जब व्युत्क्रम करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम आपका व्युत्क्रम हो जाएगा। व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, MB जो आपको यहाँ पर रखना है उसको ऊपर नीचे कर दीजिए, जो आपको हटाना है उसे ऊपर कर लीजिए। क्योंकि देखिए AM यहाँ पर है तो AM आपको रखना है, AN यहाँ पर भी है तो AN यहाँ पर भी है तो AN आपको रखना है, लेकिन MB इसमें नहीं है। जो हमें प्रूव करना है MB नहीं है तो उसे हमें हटाना है, समझ लीजिए। ND भी इसमें नहीं है तो इसे भी हमें हटाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों भाई, इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको नीचे, जो हमें रखना है ना उसे नीचे कर लेते हैं। तो इसलिए हमने व्युत्क्रम कर दिया। व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, MB ऊपर चला जाएगा, AM नीचे चला जाएगा आएगा, तो AM नीचे हो जाएगा बराबर। यहाँ पर भी ND ऊपर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा AN। इतना आयु आप लोग समझ में आ रहा हो। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम करने की जरूरत नहीं है भैया। इसमें क्या कीजिए ना, +1 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए।
उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस होगा। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, जिस चीज़ की जरूरत होती है ना उसे ऐड कर लेते हैं, जिस चीज़ की नहीं जरूरत है उसे अगर कट रहा है तो काट देते हैं सिंपली। तो हम वही काम करने वाले हैं मेरे दोस्तों भाई। जब करेंगे +1 ऐड करेंगे तो एम बी यहाँ पर देखिए ध्यान से, एम बी बटे ए एम +1 ऐड इधर भी कर देंगे, एन डी प्लस ए एन +1। अब देखिए यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, ए एम एलसीएम हो जाएगा। जब ए एम एलसीएम ले लेंगे तो एम बी प्लस ए एम आ जाएगा इधर, बराबर यहाँ पे ए एन एलसीएम होगा। जब ए एन एलसीएम होगा तो एन डी तो रहेगा और प्लस ए एन आ जाएगा। यहाँ तक आज आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने वही कर दिया। भिन्न का यहाँ पर भी जोड़ बन रहा था, यहाँ पर भी जोड़ होता है, जोड़ लिया। अब देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त भाई, एम बी यहाँ है प्लस ए एम यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ए एम यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और एम बी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसके स्थान पर हम क्या ए एम लिख सकते हैं भैया, आप खुद बताइए। एम बी प्लस ए एम के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं, क्यों नहीं भैया, क्योंकि देखिए ए एम आप प्लस दिया है एम बी, आपका यहाँ पर लिखा होगा एम बी प्लस किया है ए एम, तो इसके पूरे के स्थान पर एम ए बी लिख सकते हैं सिंपली। तो ए बी आप बटे ए एम है तो ए एम, सॉरी ए एम है तो ए एम बराबर। यहाँ पर भी सेम वही काम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी है एन डी यहाँ से यहाँ तक प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक एक बार दिया है, प्लस किया है, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरे के हम लोग लिख सकते हैं ए डी। तो ए डी अब बट्टे हो जाएगा ए एन। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था क्या है, यहाँ पर ए एम बटे ए बी है और ए एन बटे ए डी। यहाँ पर हमने ला दिया ए बी बटे ए एम बराबर ए डी बटे ए एन। अगर हम इसको पलट दें तो सेम टू सेम हो जाएगा जो हमें प्रूव करना था। सिंपल चीज हम पलट देते हैं तो फिर से क्या करेंगे, फिर से व्युत्क्रम कर देंगे। जब व्युत्क्रम करेंगे मेरे दोस्तों भाई, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो ए एम बटे ए बी इक्वल हो जाएगा ए एन बटे ए डी के। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए इसमें सिंपल जो चीजें हैं उसको करने का प्रयास करोगे ना तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन करने में गलतियां नहीं होगी आपसे। कैसे, तो देखिए सिंपली आपको ये प्रूव करना था। यहाँ पर एक फिगर दे रखा था, हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग लिखकर आपको और अच्छे से समझाने का, डिटेल में समझाने का प्रयास किया। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। एक बार क्या किया हमने ना, इस ऊपर वाले त्रिभुज के लिए देखा, क्योंकि यह बहुभुज है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ए बी सी एक बार ले लिया। तो ए बी सी में यह देखा कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाया। और क्या किया, यहाँ पर ए एम बटे एम बी निकाल दिया, ए एल बटे एल सी लगाया। क्यों निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं दूसरा है क्योंकि देखिए ए सी जो है ना, इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। इस वाले भी त्रिभुज में भी बन रहा है, इस वाले त्रिभुज में। जब एसी को हम लोग देख रहे हैं तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों त्रिभुज में बन रहा है। तो जैसे जब हम कर रहे हैं ना, थेल्स प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक साइड वाला हमेशा ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो एक साइड वाला इक्वल हो जाएगा आपका। एक साइड वाला जो एक तरफ वाला है इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 में ऐसा हो रहा था। जब इक्वल हो गया तो यहाँ पर कुछ ए एम बटे एम बी आ गया, ए एन बटे एन डी आ गया। यानी कि ए एम बटे आपका आया था एम बी बटे यह और बराबर यह बटे यह आ गया था। लेकिन हमें प्रूव करना था कि यह बटे यह के और यह बटे यह के। तो हम क्या किए, सिंपली प्लस व्युत्क्रम के लिए +1, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैंने जब थेल्स प्रमेय कराया था, इस पर भी क्वेश्चन कराया था। तो जिन्होंने भाइयों ने यह वीडियो देखा है थेल्स प्रमेय का, जो हमने प्रूव किया था वो वीडियो देखा, उनको तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं देखा, सिंपली देखिए व्युत्क्रम की हमने +1 ऐड किया और आसानी से सोल्व कर दिया, हमारा प्रूफ हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं तो डाउट है तो हमेशा बताओ, कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ लीजिएगा। मैं इसको मिटा क्या करता हूँ, जो आपका चौथा प्रश्न उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है भैया, ध्यान से देखेंगे वो भी समझ में आएगा। ऐसे ही वो भी करना है, बहुत ही आसान प्रश्न वो भी है, सेम ऐसे ही करना है, इतना ध्यान रखिए। तो मैं इसको मिटाकर चौथे को नोट करके अपने बताता हूँ दोस्तों। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है आपका, कह रहा है कि आकृति 6.19 में, तो इसको आकृति को देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। आपका क्या है, ए बी सी है। ए बी पर एक बिंदु है डी, जहां से दो रेखाएं जा रही है बी सी पर जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं एफ और ई। अब देखिए प्रश्न में आपका क्या दिया है कि डी ई जो है समांतर है ए सी के, डी ई जो है समांतर, यानी कि यह भुजा समांतर है ए सी के, यह भुजा समांतर है ए सी का। मैंने इसलिए ब्लैक मार्कर से कट भी लगाया है आपका। उसके बाद से डी एफ जो समांतर है ए के, डी एफ जो समांतर है भैया, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, बोल रहा है क्वेश्चन में, यह भुजा इस भुजा के समांतर है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यह करना है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर बोल भी रहा है कि बी एफ, क्वेश्चन हमसे बोलता है भैया, अगर आप फील करोगे ना तो क्वेश्चन क्या है, बोलता है, बोल क्या रहा है कि बी एफ भैया, बी एफ बताइए, बी एफ बटे एफ ई,
बी एफ यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा का अनुपात इक्वल होना चाहिए बीई, बीई यानी कि यह भुजा बट्टे यह भुजा, डी एफ यानी कि यहाँ से यहाँ तक बटे यहाँ से यहाँ तक बराबर करना है बी एफ यानी कि यहाँ बीई सॉरी यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक। देखिए कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है आपका, यहाँ पर प्रमेय 6.1 ही होगा, यही प्रमेय यहाँ पर भी अप्लाई होगा, यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाएगा। कैसे, आप क्या कीजिए ना, इसको अलग बना लीजिए, पहले ध्यान से देखिएगा, मैं छोटा सा यहाँ पर बना देता हूँ आपका ए ई और ए बी है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप, हाँ हाँ ऐसा ही है, यहाँ से कुछ ऐसे एक रेखा है डी और एफ, या और इसके समांतर है, एक और बना देता हूँ मैं बड़ा सा, छोटा सा बड़ा बना लेता हूँ, ऐसे ही मान लीजिए कुछ है दूसरा ए बी सी है यहाँ पर, और आपका डी से ऐसे कुछ रेखा जा रही है ई के लिए। सिंपली भैया हमने दोनों को अलग अलग बना लिया। एक बार क्या किया, यहाँ से देखिए ए ई बी को बना लिया एक बार, फिर ए सी बी एच पूरे वाले को बना लिया एक बार। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यह भुजा इस भुजा के समांतर, यह भुजा इस भुजा के समांतर, तो आपको भी पता है भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यह दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो यहाँ पर हम लोग थेल्स प्रमेय का लें या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे आराम से आ जाए। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए उसी के सारे हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे भैया। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे त्रिभुज, इसमें देखिएगा ए ई बी में या फिर ए बी ई नोट कीजिएगा, ए बी सॉरी ई में अगर देखेंगे तो दिया है डी समांतर है डी सॉरी डी नहीं डी एफ समांतर है ई ए ई के डी एफ समांतर है भैया ए के प्रश्न में दिया है। चूंकि यहाँ पर दिया है तो हम कह सकते हैं कि अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अगर हम अप्लाई कर दें तो भैया जब हम यह भुजा इस भुजा के समांतर है और इस त्रिभुज में देखिएगा, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देखिएगा, यह भुजा इस भुजा के समांतर है तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखिए बी डी बटे डी ए के लिख सकते हैं बराबर बी एफ बटे एफ ई के लिख सकते हैं। भैया हमने कहाँ से लिखा है, तो यह लिखा है प्रमेय 6.1 से, थेल्स प्रमेय से बोलते हैं या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिखा है, क्योंकि यह भुजा इस भुजा के समांतर, तो ऐसा कंडीशन होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे फिर से पुनः क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिएगा ए बी सी में, अगर ए बी सी में देखिएगा तो यहाँ पर भी ऐसा कंडीशन हो जाएगा भैया कि एक वाला इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए बी सी में हम लोग देखेंगे फिर से पुनः, तो जब ए बी सी में हम लोग देख रहे हैं ध्यान से देखिए होगा क्या है आपका, यहाँ पर भी चूंकि दिया है डीई समांतर है एसी की, यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि डीई जो है समांतर है एसी के, आता हम फिर से कह सकते हैं आता आधार, लिखना हर बार जरूरी है भैया, इतना ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं हर बार लिख रहा हूँ, मैं नहीं जल्दी से करा देता, आप लोग को लिखना जरूरी है, तो आप लोग एग्जाम में गलती ना कर, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ आप लोग के लिए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से जब अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे मेरे दोस्त भाई, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी, बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी। अब ऐसा क्यों किया मेरे दोस्त भाई, तो आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि क्यों कर रहे थे हम लोग ऐसा, क्योंकि भैया दोनों त्रिभुज में एक चीज कॉमन हो जा रहा था, एक चीज यह कॉमन हो जा रहा था, ए से बी तक देखिएगा, ए से बी तक देखिएगा, तो ए से बी तक जब देखोगे ना तो ए बी सी ई एक त्रिभुज यहाँ से जो बन रहा था, दोनों में जो है दोनों भुजा समान हो रही थी। और दूसरा कंडीशन में यह भुजा दोनों त्रिभुज में आ जा रहा था, ए बी जब सी ले रहे हैं तब पर भी ये आ जा रहा है, ए बी ई ले रहे हैं तब पर भी आ जा रहा है, तो यह वाला जो होगा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हो भी गया है, समीकरण नंबर इसे 1 मानिएगा, इसे समीकरण नंबर जब 2 मानेंगे तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर भी बी डी बटे डी आ गया, यहाँ पर भी बी डी बटे डी आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो हम राइट हैंड साइड भी इक्वल कर सकते हैं, अब आसानी से आ जाएगा मेरे दोस्तों। जब हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा,
मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी था कि सेम टू सेम वैसे ही होगा यहाँ पर भी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड भी हम लोग इक्वल कर सकते थे। हम नोट करेंगे समीकरण 1 व 2 से अगर आप देखोगे समीकरण 1 व 2 को देखोगे तो जब लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल है तो राइट हैंड साइड वाला भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी एफ हमने कभी इसमें हमने इसको लिखा बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई सी। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है। बी ए बटे एफ ई हो गया, अब बी बटे ए सी आ तो गया भैया, इतनी आसानी से हमने प्रूव कर दिया। आपको देखिए समझने की जरूरत है कि कैसे प्रूव करना है। अगर थेल्स पर में आ रहा है आप आसानी से कर ले जाओगे इन दोनों क्वेश्चन को, इतना ध्यान रखिएगा। आइए वो लोग को ये प्रश्न समझ में आया और कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा कहता हूँ कमेंट उससे करके पूछ लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ, आप नोट जरूर कीजिए। नोट करने से क्या होता है जो आपके डाउट्स होंगे मेरे दोस्तों और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन उसको करेंगे। आइए वो लोग को ये वीडियो चलेगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों भाई। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार हंसकर बोल दीजिए मेरे दोस्त, जय हिंद।